हेलो फ्रेंड्स। 1 अप्रैल 2026 से इंडिया का न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने जा रहा है और 1 अप्रैल से ही आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न, जिसका मतलब होता है आईटीआर का फुल फॉर्म इनकम टैक्स रिटर्न, भी अपना एक नया रूल लाने जा रहा है। और इससे क्या होगा कि जो कंपनी में काम करने वाले लोग हैं या जो सैलरीड पर्सन हैं, उनकी सैलरी पे इसका सीधा इफेक्ट दिखने वाला है। तो हमको समझना पड़ेगा कि अब जो हमारी टेक होम सैलरी है उसमें क्या बदलाव होने वाले हैं, या इन हैंड सैलरी जो है उस पर क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो हमको अभी समझना पड़ेगा कि ये रूल है क्या। देखिए, अभी तक ये जो इनकम टैक्स का रूल था, पैसा वसूलने का या टैक्स लेने का, ये 64 ईयर 64 साल पुराना रूल चल रहा था। ये 1961 के तहत चल रहा था। ये रूल जो बना था वो 1961 में था। लेकिन अब आईटीआर का जो नया रूल मतलब कि फॉलो होने जा रहा है वो है आपका न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। इस रूल के तहत अब आपकी जो सैलरी है इस पे इफेक्ट दिखने वाला है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, उनका ये कहना है कि जो हमारी बेसिक सैलरी होगी, हमारी कुल सीटीसी का 50% होना मस्ट बी कंपलसरी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी बेसिक सैलरी होगी वो हमारी सीटीसी का 50% होना ही चाहिए। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी जो सैलरी है वो 10,000 है, 10K है। तो हमारी जो सीटीसी है 10,000 है। अब इस 10,000 का आप अगर 50% निकालें तो 5,000 आएगा। तो मतलब कि हमारा जो बेसिक पे अब कंपनी को 5,000 रखना ही पड़ेगा, जो हमारा बेसिक है। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ गए होंगे। तो अभी तक क्या होता था, पॉइंट नंबर 2, बहुत सारी कंपनियां अपना जो इनकम टैक्स बचाने के लिए वो हमारा जो अलाउंस था, जैसे एचआरए हो गया या ट्रैवल अलाउंस हुआ, इसको 70 to 80% करके रखती थी जानबूझ के, और हमारी जो बेसिक सैलरी है उसको बहुत कम रखती थी। तो इससे उनका ही फायदा हो रहा था, हमारा तो नुकसान ही हो रहा था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये रूल लाया है। अब इस नए नियम के तहत जो हमारा टोटल अलाउंस होगा वो हमारी सैलरी का मैक्सिमम 50% ही होना चाहिए। पहले तो 70 से 80% लोग कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब उनको जो हमारी अलाउंस है उनको 50% के अंदर ही रखना पड़ेगा हमारी सैलरी का। इससे होगा क्या, इससे देखिए हमारा लॉन्ग टर्म फायदा होने वाला है। लॉन्ग टर्म इन द सेंस, जो हमारा रिटायरमेंट फंड है वो हमको अच्छा मिलेगा रिटायर्ड होने के बाद। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अब हमारा जो फंड है, प्रोविडेंट फंड, अब ये पीएफ हमारी सैलरी से बहुत ज़्यादा कटेगा। मान लीजिए पहले आपका 10 to 15% कटता था, लेकिन अब ये बढ़ के 20 से 25% हो सकता है।